धर्मांतरण गिरोह पर शिकंजा, मास्टरमाइंड छांगुर की सहयोगी नीतू पर कार्रवाई, सरकारी जमीन पर बनी कोठी पर नोटिस चस्पा। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण गतिविधियों पर लगातार हो रही कार्रवाई के बीच इस मामले के मास्टरमाइंड माने जा रहे छांगुर की करीबी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। उतरौला के मदपुर गांव में बनी उसकी आलीशान कोठी पर वसूली का नोटिस चस्पा कर दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार ऐसे अवैध कार्यों में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को प्रतिबद्ध है। ये घटनाक्रम उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो धर्म परिवर्तन जैसे संवेदनशील मुद्दे का दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और वसूली। तहसीलदार सत्यपाल प्रजापति ने इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि नीतू उर्फ नसरीन की कोठी सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई है। इस अवैध निर्माण और धर्मांतरण गतिविधियों से हुए नुकसान की भरपाई के लिए उससे कुल 8,55,398 रुपये की वसूली की जाएगी। इसमें क्षतिपूर्ति के रूप में 46,200 रुपये और निष्पादन व्यय के रूप में 8,09,198 रुपये शामिल है। ये राशि उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है जो सोचते हैं कि वे कानून को धता बताकर अपनी मनमानी कर सकते हैं। कौन है नीतू उर्फ नसरीन और छांगुर से उसका संबंध? नीतू उर्फ नसरीन का नाम धर्मांतरण गिरोह के मास्टरमाइंड छांगुर से जुड़ा हुआ है। शुरुआती जांच में पता चला है कि नीतू इस गिरोह की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी और उसने धर्मांतरण के कई मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पुलिस और प्रशासन अब उसके बैंक खातों, संपत्ति और अन्य संपर्कों की गहनता से जांच कर रहे हैं ताकि इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचा जा सके। छांगुर पहले ही पुलिस की गिरफ्त में है और उससे पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। नीतू पर शिकंजा कसना इस बात का संकेत है कि जांच एजेंसी इस पूरे गिरोह के हर सदस्य को बेनकाब करने में लगी हुई है। धर्मांतरण गिरोहों पर सरकार की सख्ती। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों में धर्मांतरण गिरोहों की गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है। ये गिरोह अक्सर आर्थिक प्रलोभन, डर या धोखे का सहारा लेकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराते हैं। ऐसे मामलों में सबसे अधिक कमजोर तबके के लोगों को निशाना बनाया जाता है। सरकार ने इन गतिविधियों को गंभीरता से लिया है और ऐसे गिरोहों पर नकेल कसने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। पुलिस और खुफिया एजेंसियां मिलकर ऐसे नेटवर्क का पर्दाफाश कर रही हैं और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA जैसे कड़े कानून भी लगाए जा रहे हैं। आम जनता के लिए संदेश। ये कार्रवाई आम जनता के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश है। लोगों को ऐसे बहकावे में आने से बचना चाहिए और किसी भी तरह के प्रलोभन या दबाव में आकर अपने धर्म को नहीं बदलना चाहिए। यदि उन्हें किसी ऐसे गिरोह की जानकारी मिलती है जो धर्मांतरण की गतिविधियों में लिप्त है तो उन्हें तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को देनी चाहिए। सरकार और प्रशासन दोनों ही ऐसे मामलों में जनता के सहयोग की अपेक्षा करते हैं ताकि समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखा जा सके। आगे की कार्रवाई और संभावित परिणाम। नीतू उर्फ नसरीन की संपत्ति पर नोटिस चस्पा होने के बाद अब प्रशासन उसकी संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करेगा यदि वो निर्धारित समय सीमा के भीतर वसूली की राशि का भुगतान नहीं करती है। इस कार्रवाई से न केवल धर्मांतरण गिरोहों की कमर टूटेगी बल्कि ये समाज में एक सकारात्मक संदेश भी जाएगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी गिरफ्तारियां और संपत्तियों की कुर्की देखने को मिल सकती है, जिससे धर्मांतरण के इस काले धंधे को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। ये एक लंबी लड़ाई है, लेकिन सरकार और प्रशासन की दृढ़ता से ये स्पष्ट है कि वे इसे जीतने के लिए प्रतिबद्ध हैं।